दोस्तों, इस वीडियो में आपके पूछे गए स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं और इन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने मेरा मेंबरशिप ज्वाइन किया है उन्होंने भी इन स्टॉक्स के बारे में क्वेरी रेस किया है और जो मेरी नॉर्मल ऑडियंस है उन्होंने भी इन कंपनीज के बारे में पूछा है। फ़र्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पे मैं कंपनी के कुछ अपडेट्स को कवर करने वाला हूँ, लेकिन इन्हीं में से कुछ कंपनी के ऊपर मैं डीप एनालिसिस करने वाला हूँ जिसकी वीडियो मैं मेंबरशिप में अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेटेस्ट कंपनी ने क्या बोला है अपने शेयर होल्डर को वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि इन कंपनीज के बारे में जो आपका क्वेरी है, जो डाउट है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने सबसे पहली कंपनी के बारे में पूछा है राजरत्न ग्लोबल वायर। ये एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो इसका बिजनेस इंडिया और थाईलैंड दो मेजर लोकेशन पे देखने को मिल जाएगा। और ये टायर बिड वायर मेजरली सप्लाई करती है, जो कि ये कंपनी का कोर प्रोडक्ट है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कंपनी का ही प्रोडक्ट है। ये तो ये बनाती ही बनाती है, साथ में ये हाई कार्बन स्टील वायर भी बनाती है, जो कि ये ग्लोबली टायर मेकर कंपनीज को सप्लाई करती है। अब इसमें खासियत यह है कि ये जो इसका बिजनेस है इसको रेप्लिकेट करना कोई इजी काम नहीं है कि कोई भी आएगा इस कंपनी को काम कर लेगा। भाई, इसने जिसके साथ क्लाइंट बनाए हैं कई सालों से उनको अपना सैंपल प्रोवाइड किया है कि भाई हमारे प्रोडक्ट का सैंपल देखिए, क्वालिटी देखिए, उसके बाद जाके इन्होंने क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है। तो इतना ईजी नहीं है कि कोई भी आके ये बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। तो हार्ड टू रेप्लिकेट बताया जाता है इसके बिजनेस को। प्लस अभी रिसेंटली अपडेट आ रहा है, कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स तो आ ही गए हैं Q1 के। उसी नंबर्स में इन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या चल रहा है कि मध्य प्रदेश में ना, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सब्सिडरी लॉन्च की है कि अगर उनके सब्सिडी के तहत अगर कोई कंपनी आके लैंड लगाती है, फैक्ट्री लगाती है और वहाँ पे जॉब देती है लोगों को, तो उसको लगभग 22 से 23 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। अब उसमें क्या हुआ था कि राजरत्न ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, इनका वहाँ से ऑपरेशनल चल भी रहा है, बिजनेस चल भी रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है। तो उसका जो लास्ट ट्रेंच था ना, फाइनल ट्रेंच 3.27 करोड़, ये इनको मिल गया है। 7 सालों का था ये टेन्योर। तो 7 सालों में धीरे धीरे करके इसको पूरे जो है 23 करोड़ के आसपास इस कंपनी को MP गवर्नमेंट से उनके सब्सिडरी के तहत ये पैसे मिल गए। और इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी कंपनी के बुक्स में ऐड भी हो रहा है। बस यहाँ पे कंपनी ने ये बताया कि कंपनी को जो पैसा आना था पूरा वो मिल चुका है सब्सिडरी के तहत। अगर इस कंपनी के बारे में और बताऊँ तो 16% की CAGR है इसके सेल्स के, और 6% का प्रॉफिट CAGR रहा है पिछले 5 सालों में। कुछ पॉजिटिव पॉइंट सामने निकल के आ रहा है कि इन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव कर दिया है। मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदने से लेके बेचने तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको ये 12 दिन पे लेके आ गई, पहले 16 दिन था। अभी कंपनी की जो ग्रोथ आई है रिसेंट क्वार्टर में, जो अभी TTM अगर हम देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ के अगर हम देखें तो 28% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट 40% का जंप देखा गया है। ये अभी रिसेंट है। और थाईलैंड का जो मार्केट है, जैसे मैंने बताया ना, दो लोकेशन पे मेजरली ये प्रेजेंस है, एक इंडिया और एक थाईलैंड। तो थाईलैंड से ये जो उधर की अदर लोकेशन पे भी जो है, एशिया की जो अदर लोकेशन है वहाँ पे भी आराम से ये सर्व कर पाती है, सप्लाई कर पाती है। रेड फ्लैग देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट में भाई पिछले 3 साल से नेगेटिव CAGR बन रहा है। 11% का नेगेटिव CAGR बना हुआ है पैट में। बुक वैल्यू के हिसाब से भी 4.3x पे ट्रेड कर रहा है और ROE भी जो है इसका वीक देखने को मिल रहा है। तो ये मेजर अपडेट कंपनी को लेके आ रहा है। डिटेल वीडियो किसी ना किसी कंपनी में, इसमें से 3-4 कंपनी मैंने पिक कर लिया उसके ऊपर, अब जो मेरे मेंबर्स हैं। बट हाँ, लास्ट में मैं जो अदर मेंबर जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, के सॉल्व इंडिया, वाई इट इज़ इन द पोर्टफोलियो। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंपनी है ना, CMMI लेवल 3 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है ये, जो कि बिग डेटा पे काम करती है, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब पे काम करती है, जिसमें मैक्सिमम कंपनीज लगी हुई है। जो भी टेक वाली कंपनी वो ज़्यादातर इसमें काम कर ही रही हैं। ओडो इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और इसके ग्लोबल क्लाइंट भी हैं। 750 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसने अभी तक डिलीवर किया हुआ है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और कैपिटल लाइट मॉडल है। अब ऐसा नहीं है ना, इसके लिए कोई इसको मशीनरी तो खरीदनी नहीं है, कोई हार्डवेयर तो बेच ही नहीं रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका बिजनेस जो है वो एक लाइट मॉडल बिजनेस है। कंपनी के अभी जो नंबर आए थे Q1 में, उसमें 41 करोड़ का रेवेन्यू आया था और पैट अगर मैं बोलूँ तो 9 करोड़ का पैट आया था। कंपनी का जो कंपनी ने बोला है कि अ, अ, एक आप कह सकते हो कि रेड फ्लैग ही है ये। कंपनी कह रही है कि आने वाले जो टाइम रहेगा ना, नियर टर्म में, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत एक ग्रोथ लेके आने वाली है।
उधर वो सॉफ्टनर बोल रही है ना, सॉफ्टनर नियर टर्म, मतलब आने वाले टाइम पे भी कंपनी के नंबर्स डाउन ही रहने वाले हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल एकदम से रॉकेट नहीं बनेगा भाई, नंबर आराम से ही दिखाने वाली है, ग्रोथ इसके नॉर्मली रहने वाले हैं, क्लियरली बोल दिया है कंपनी ने। तो ये उम्मीद से मत रहना कि भाई मेरे Q2 में जंप लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, ये कंपनी ने बोल दिया। उसके बाद अगर मैं पिछले 5 साल की रिकॉर्ड बोलूँ तो 46% सेल्स आ रही है, प्रॉफिट इसका 33% से ग्रो किया है, एक्सीलेंट है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट पहले कंपनी कह रही है कि जो ROE है वो 132% से देखने को मिल रहा है, और ROC है वो भी 127% से देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सेप्शनल है। कंपनी डेट फ्री है, जो कि हमने देख लिया। डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा देती है ये, ठीक है, 66% पे आउट रेशियो है डिविडेंड का, और पिछले 5 साल का CAGR तो 46% देखने को मिल रहा है। अब रेड फ्लैग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता जा रहा है, 43 से 29 होता जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कम होने के पीछे रीज़न ये है, मार्केट में मल्टीपल क्लाइंट्स आ चुके हैं, कई सारे तो AI टूल ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं, इसलिए मार्जिन कंपनी के नीचे आते जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा रेड फ्लैग आ रहा है ना, कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है 2021 में कितने थे, 2021 में 68% थे, अभी कितने हो गए, 58% हो गए। स्टडी ड्यूलेशन डाइल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग धीरे धीरे लगातार अपने शेयर्स को कम करने में लगे हुए थे, 68 से 58% ये लोग हो गए। और बुक वैल्यू भी इसका जो है 27x पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ अपडेट इस कंपनी को लेके आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी जो है फाइन ऑर्गेनिक, इसके बारे में भी आपने पूछा है। देखिए, इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ग्लोबल लीडर है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं कि आपने इसको देख लिया छोटी कंपनी, ये इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं, इसके केमिकल है ना। तो अब ये करती क्या है, ये ओलियो बेस्ड एडिटिव्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जो कि फूड में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज़ होते हैं, और जो कोटिंग वगैरह होती है उसमें भी यूज़ होते हैं। और ये इंडिया की एक जेन्युइन कंपनी है, इसको एज अ जेन्युइन कंपनी काउंट किया जाता है। जैसे अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में देखेंगे तो इसके आगे इस तरीके का वर्ड लिखा रहेगा कि ये जेन्युइन इंडिया बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, जो कि एक्सपोर्ट करती है। 75% इसके अभी भी प्रोमोटर ओनरशिप है। लेटेस्ट जो नंबर आए थे इसके अभी Q1 में 694 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और पैट इसने 138 करोड़ का दिखाया था, जो कि रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है। CAGR सेल्स का 16% है, और पैट का CAGR 28% है, और ये पिछले 5 साल का डेटा है। अभी इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या आ रहे हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू बोथ ऑल टाइम हाई पे चले गए। कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है, 75% प्रोमोटर होल्डिंग है। CAGR भी हम लोगों ने देख ही लिया। रेड फ्लैग भी देख लेते हैं। जब 5 साल का देख रहे हो तो 3 साल का कंपनी कह रही है कि भाई सेल्स का CAGR जो है वो नेगेटिव में 8%। और अगर यहाँ पे दूसरा मैं देखूँ तो ये कितना है, जो पैट का CAGR है वो कितना, 13% नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको मैं बता दूँ। कंपनी कह रही है कि जो एक्सेप्शनल पाम ऑयल प्राइस था ना, वो बहुत ड्राइव करता है, वो बहुत ड्रिवन है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को जब पाम ऑयल के प्राइस बढ़े थे तो कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हुआ था, जब पाम ऑयल के प्राइस नीचे गिरे तो कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिर गया, क्योंकि इन्वेंट्री तो कंपनी ने पहले से मंगा के रखी थी ना, तो उसको बेचा। जब पाम ऑयल के प्राइस बढ़े तो बढ़ा के बेचा, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही पाम ऑयल के प्राइस पीछे से गिरे तो कंपनी को वापस फिर से मार्जिन नीचे चला गया। और ये कंपनी के जो है कभी कभी अप्स एंड डाउन यहाँ पे हो जाता है। अब इसका असर कहाँ पे आया है, इन्वेंट्री पे भी देखिए। कंपनी कह रही है कि इन्वेंट्री में कंपनी का कितना इन्वेंट्री डे बढ़ चुका है, 72 से 104 दिन पे आ गया। और इसमें दो रीज़न बता रहे हैं, एक तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो इन्वेंट्री है वेयर हाउस में जो रखा है बनाने के बाद वो है, और दूसरा ट्रांजिट में भी फंसा हुआ है, जो शिप में माल लोड होके जा रहा है ना वो भी स्टक है, और इसीलिए कंपनी का इन्वेंट्री डे यहाँ पे बढ़ चुका है। और जो कंपनी का ROE है वो फ्रॉम 25 पे देखने को मिल रहा है 5 साल पे, जो कि करंटली अभी 16% पे देखने को मिल रहा है। तो ROE भी यहाँ पे वीक कंपनी का दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ आपको यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। एज़ पर जो गाइडलाइंस है मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट आपने पूछा है मेरे से प्रिंस पाइप के बारे में, ये वो सब कंपनी है जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा है। तो ये एक PVC CPVC पाइपिंग सॉल्यूशन में काम करती है। अभी ये इंडिया की अगर मैं बोलूँ तो इंडिया की टॉप 5 पाइपिंग प्लेयर है, टॉप 5 पाइपिंग प्लेयर है।
5% इसके पास पीवीसी मार्केट शेयर है। 7,000 से ज़्यादा, 7,200 प्लस एसकेयू है। 1,500 से ज़्यादा इसके पास चैनल पार्टनर है। और ये एक तरीके की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी किसके लिए? हाउसिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें ना होता क्या है कि जो डेवलपर होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो डायरेक्ट ले लेते हैं कंपनी से माल, तो उनको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, है ना, जो बनाने वाले होते हैं वो हो गए। और जो ठेकेदार होते हैं ना, जिसके अंडर प्लम्बर वगैरह काम करते हैं घरों को बनाने के लिए, जो नॉर्मल घरों के ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके भी डायरेक्ट इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, डायरेक्ट हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको डायरेक्ट डिमांड भी आ जाता है कंपनी को। और कंपनी के जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर बुक और डील देखोगे तो अच्छी चीज़ यहाँ पे कंपनी ने बताई है कि Q1 में कंपनी के कितने 609 करोड़ की सेल आई। प्रॉफिट कितना आया? 34 करोड़ का आया। Q4 26, मतलब पिछले क्वार्टर, Q1 के बाद उसके पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 132% का जंप लगाया था पैट में। 56 पे आया था और 850 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अभी पिछले 5 साल का तो 5% CAGR है। और पिछले प्रॉफिट का जो CAGR बन रहा है वो नेगेटिव में बन रहा है 20% का। अब देखो पॉजिटिव पॉइंट कुछ बता दिया जाए। कंपनी कह रही है कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है। और जो इसके डेटर्स हैं ना, डेटर्स मतलब जो रिसीवेबल से पैसा आना था इनके पास, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। 65 से वो 51 पे हो गया। मतलब अभी जो पैसा कोई चीज़ क्रेडिट पे दे रही है किसी को, सामने वाले को, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कोई डेवलपर हो गया, ठेकेदार हो गया, वो इसको जल्दी पैसा दे दे रहा है। छोटी कंपनीज भी होते हैं, अब रिटेल वाले भी तो होते हैं, जो रिटेल जो दुकानदार होते हैं वो भी तो इनसे माल उधार पे लेते हैं ना, क्रेडिट पे लेते हैं। तो अभी पहले 65 दिन लग रहा था, अभी 50 दिन में वापस आ जा रहा है पैसा। तो ये चीज़ कंपनी ने बताई है। उसके बाद कंपनी ने एक और बात बोली है कि आप अगर नोटिस किया होगा, ये जो नंबर्स है ना, कंपनी क्यों बोल रही है दोनों नंबर्स, Q4 और Q1 में देखा होगा तो कंपनी के नंबर्स में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। एक सिग्नल कंपनी दे रही है कि रियल ऑपरेटिंग रिकवरी आ रही है मार्केट में, कि वापस मार्केट, इन सारी ये जो प्रोडक्ट है ना, इन सब की अभी वापस से डिमांड स्टार्ट हो रही है। मार्केट डिमांड कर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी। ये चीज़ कंपनी हमें बताने की कोशिश कर रही है। उसके बाद कंपनी ने ये भी बोला है कि टॉप 5 इंडस्ट्री पोजीशन है इसके पास दुनिया, मतलब इंडिया में वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। मतलब टॉप 5 में कंपनी आती है इंडिया के पाइपिंग प्लेयर में। चलो रेड फ्लैग भी देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ 4 कंपनी कवर करने वाला हूँ। 4 कंपनी हो सके तो मैं शाम की वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है, वो भी हम उसको भी कवर कर लेंगे। और इस तरीके की जो अपडेट्स होंगी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। हाँ, लेकिन अगर डिटेल में जानना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स आप लोगों के, अब जिन्होंने पे किया है उनके लिए तो मैं वीडियोस वहीं रखूँगा, बट हाँ, आप लोग के लिए लास्ट में एक अपडेट देने वाला हूँ। तो रेड फ्लैग के बारे में बात करूँ तो कंपनी कह रही है कि पिछले 5 साल का CAGR कंपनी ने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, नेगेटिव में है, 20% नेगेटिव चल रहा है। और पुअर सेल्स ग्रोथ भी है, 4%, 5% पिछले 5 साल का। तो रेड फ्लैग ही है ना। अब 4-5% की क्या ग्रोथ है? ये कोई ग्रोथ है? और उसके अलावा कंपनी का जो है क्वार्टरली, दिसंबर में तो 2 करोड़ का नेगेटिव में लॉस हुआ था। ROE कंपनी का बहुत वीक है, 4 पे देखने को मिल रहा है। करंटली इसका 4.6 पे है, जो कि मतलब वो 6.4% था ओवर द 3 ईयर। तो ये सारी चीज़ें कंपनी का एक रेड फ्लैग ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी मैंने ये कुछ 4 कंपनी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, और मैं शाम को एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो बाकी की 4 कंपनी भी आपके सामने रख दूंगा। और ये जो मेंबरशिप है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जो कंपनी रहेगी वो एज इट इज़ रहने वाली है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पे किया है उनके लिए ही वो कंपनी रहेगी। बट मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। मैं अगले महीने से, अभी आप लोग को ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है, अगले महीने से जिनके पास ज्वाइन है उनके लिए तो मुझे यहाँ पे कुछ वीडियोस डालनी है। अभी उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी मैंने ऑलमोस्ट रिसर्च कर ली है, वो अपलोड होगी। और उसके बाद बैक टू बैक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन 3 वीडियो लगातार उनकी अपलोड होने वाली है। तो मेंबर्स वालों के लिए रेडी रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उस पर काम करके फिर अपलोड करूँगा। और जो बाकी जो बचे जिनको ज्वाइन करना था मेंबरशिप, जो कह रहे थे कि पुराना वाला नहीं मिल रहा है, या किन्होंने कहा है कि मैंने पुराने वाले पे किया, मुझे समझ नहीं आया ना आपने कहाँ पे किया, 59 रुपीज़ या 49 कहाँ पे किया पहले। अभी उसको मैं नेक्स्ट मंथ से एक्टिव कर दूंगा। उसको अगर वो आप देखोगे ना तो उसको मैं नेक्स्ट मंथ से एक्टिव कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को भी देखना है और मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, जिनको देखना है वो अगले महीने से ज्वाइन करें। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो रहने ही दो, अगले महीने से आप देख लेना।
इस वाले मेंबर्स पे तो जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो इनके लिए यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल एनालिसिस मैं और भी करके डालने वाला हूँ। तो बैक टू बैक यहाँ पे और भी कंपनीज में अभी अपलोड करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।